नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। ओम नमः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताह्याते भई अरहंताज महान हीनात्मा बुद्धितात परत्वे नैव चापरम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। इस विश्व में द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय बस इतना ही है। गुण पर्यायवद द्रव्यम, गुण पर्यायवान द्रव्य होता है और 6 द्रव्यों का समूह विश्व है। द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान जरूरी क्यों है, आवश्यक क्यों है? अनादिकाल से यह जीव पर्याय दृष्टि से दुखी है, अपने को पर्याय मात्र मानता है, असमान जाति प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा है। बस इतना ही मैं हूं। किसी से पूछो 20 वर्ष का जीवन, 30 वर्ष का, 40 वर्ष का, बस इतना ही है। बस इससे आगे पीछे को सोच ही नहीं पाता। प्राप्त पर्याय में तन्मयपना हो रहा है। इस जीव के दुख का कारण पर्याय दृष्टि है, सुख का उपाय द्रव्य दृष्टि है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय को जानना है। पहले बताया था ना, देखो मूंगफली या बादाम कैसे खाए जाएंगे? ऐसे छिलका अलग करेंगे तब तो खा पाएंगे। ऐसे ही सुख काय में है। सुख कैसे सुखी हो पाएंगे? कि पर्याय को जानने का फल पर्याय दृष्टि छूटना है। ये छिलके के समान समझो। पर्याय को जानकर पर्याय दृष्टि छोड़ो। पर्याय दृष्टि छोड़ने का अर्थ क्या है? सरल शब्द बोलना, ये पर्याय मात्र मैं नहीं हूं। पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, पर्याय रूप नहीं हूं और पर्याय मात्र नहीं। ये जीव क्या मानता है? पर्याय रूप ही मैं हूं और पर्याय मात्र में हूं। तो पर्याय को जानने का फल पर्याय दृष्टि छोड़ना है। ठीक है? और पर्याय में कोई चीज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिंता मत करो उसकी। इसमें पहले कोई दृष्टांत दिया था। एक बाई से कहा, बाई 12 बजे का समय, 1 बजे का लगभग 2-4 मेहमान आ गए, 5। तो कोई बाई ये नहीं कहती रोटी तो खत्म हो गई, अब चौका तो उठ गया, अब क्या करें? वो कहती आटा तो रखा है, रोटी चिंता क्या? कहती बेटा अभी बना दे। जब घर में रोटी आटा रखा है, दाल रखी है, चावल रखे हैं, मसाले रखे हैं, अग्नि रखी है, पानी रखा है, घी रखा है, तो रोटी बूढ़ियों की क्या चिंता करते हो? सामान सब है, अभी बना दे। जो नहीं होगी उसके लिए कहे भैया सब्जी नहीं है, सब्जी ले आओ।
पानी नहीं है, पानी भर ला। आटा नहीं है, आटा ले आओ कहीं से। गेहूं नहीं है, गेहूं ले आओ। लेकिन रोटी नहीं है। गेहूं के रहते हुए, सामग्री के रहते हुए रोटी की क्या परवाह। ऐसी त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव, सर्वज्ञ शक्ति रहते हुए केवल ज्ञान की क्या परवाह। सुख शक्ति रहते हुए सुख का जो व्यक्त सुख है, उस सुख की क्या परवाह। वो सुख स्वरूप को देखोगे, सुखी तो अपने आप हो जाओगे। वो कहता पर्याय में ज्ञान नहीं है, पर्याय में नहीं है। अरे तो पर्याय में नहीं है, इसका मतलब ये कहता है पर्याय में नहीं है और मानता है मेरे में नहीं है। समझ गए? क्योंकि पर्याय मात्र अपने को मानता है, पर्याय रूप मानता है और पर्याय मात्र मानता है। तो कहता तो ये भैया सुख तुम्हारे भीतर है। अरे भैया पर्याय में है, तुम्हारी सब भगवान होने की शक्ति है। अब वो शक्ति तो है लेकिन पर्याय में तो नहीं है। कहता है पर्याय में नहीं है और मानता है बिल्कुल नहीं है, ही नहीं। अरे पर्याय में नहीं है, इसमें क्या लगाना है। पर्याय में ही नहीं है, स्वभाव में तो है। पंचम भाव के रहते हुए हमें पंचम गति की क्या परवाह। ज्ञायक भाव के रहते हुए छायक भाव की क्या परवाह है। पर्याय में तो नहीं है, पर्याय में नहीं है। इतने विद्वान होकर के और तुम मूर्ख बन रहे हो। अरे एक बाई भी तो ये नहीं कही रोटी तो है ही नहीं। वो कहती जब सारी सामग्री भंडार भरा है तो अब रोटी का प्रभाव बन जाती है। तो पर्याय को जान करके क्या करना है। पर्याय दृष्टि छोड़ना है। पर्याय की दृष्टि कैसी है। ये पर्याय है सोई में हूं और पर्याय मात्र में हूं। और जो पर्याय में नहीं है सो मन ऐसा लगता है मेरे में है ही नहीं। जबकि स्थिति क्या है, पर्याय में ही नहीं है, स्वभाव में तो है। अरे 5 का सिक्का नहीं है, 500 का नोट तो है, उसमें 5 के सिक्के तो भरी पड़े। ज्ञायक भाव के रहते हुए छायक भाव की क्या परवाह है। पंचम भाव के रहते हुए पंचम गति की क्या परवाह, पंचम ज्ञान की क्या परवाह। तो पर्याय को जानकर पर्याय दृष्टि छोड़ना। तो छोड़ने का मतलब क्या है। छोड़ने का मतलब उसकी परवाह नहीं करो। पर्याय बदलती है, बदलने दो। पर्याय का बदलना स्वभाव क्षण क्षण में बदलेगी। पर्याय बदलती है। अरे पर्याय ही बदलती है, मैं नहीं बदलता। पर्याय के नाश से मेरा नाश नहीं होता, क्योंकि मैं पर्याय मात्र नहीं हूं। देह मरे से मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप। अब पर्याय में स्थूल बने तो असमान जातीय पर्याय को देखता है। असमान जाति पर्याय कौन सी है। ये मनुष्य पने की पर्याय, बालक युवा वृद्ध पने की, ये सब असमान जातीय पर्याय। असमान जातीय पर्याय विश्लेषण करो। असमान जाति एक जीव जाति है और एक पुद्गल जाति है। कभी कभी बाबा जी कहते थे अरे काका तो इनकी जात बिरादरी अलग है, अपन जात बिरादरी अलग है। अपन चेतन जाति के और ये तो पुद्गल जाति अलग है।
जाति अलग है। जैसे आश्रम की और संबर की जाति अलग है, धर्म और कर्म की जाति अलग है। अतीन्द्रिय सुख की और इंद्रिय सुख की जाति अलग है। अतीन्द्रिय ज्ञान की और इंद्रिय ज्ञान की जाति अलग है। वो जाति ही अलग है, क्वालिटी अलग है। तुम पढ़ते रहना, रटते रहना प्रवेश का, द्रव्य गुण पर्याय पीएचडी कर लेना, लेकिन जब तक ये नहीं समझोगे पर्याय हम नहीं है, तब तक काम नहीं चलेगा। क्यों? कि अनादिकाल से दुख का कारण तो ये है कि पर्याय मात्र अपने को मानता है, पर्याय दृष्टि। ये समझो पर्याय मैं नहीं हूं, पर्याय मात्र मैं नहीं हूं, मैं तो इनसे भिन्न त्रिकालिक पर्याय स्वरूप हूं। कैसा बिना पर्याय की तरफ होता है? अरे तुम फालतू की बातें कर रहे हो, बिना पर्याय का द्रव्य नहीं होता। आप सुन करके क्या कहना चाहते हो? वो लोग क्या कहे? अरे मूर्खता तुम्हारी है, पर्याय कोई द्रव्य मानते हो। ये तो एक संबंध बताया, द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती, गुण नहीं होते, गुण बिना पर्याय नहीं होती, द्रव्य नहीं होता, पर्याय बिना द्रव्य नहीं होता, गुण नहीं होते। कोई भी पदार्थ है, तुम ऐसा बताओ अकेला द्रव्य हो, गुण पर्याय न हो। एक भी वस्तु में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना। जैसे तुम्हारे आयुर्वेद शास्त्र में लिखा, आयुर्वेद में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो, जानने वाला चाहिए। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो औषधि ना हो। अरे चंदन नहीं, इससे औषधियां नहीं, आम से भी औषधि है, आम के पत्ते भी काम आते हैं, आम को बौर भी काम आता है, आम की छाल भी काम आती है। ऐसा थोड़ी है क्या कि नीम भी है औषधि। जितनी वनस्पतियां हैं वे सब औषधियां हैं। कि साहब बहुत सी वनस्पतियां जहरीली होती हैं, वे खाने से मर जाएंगे। अरे उनकी, वही तो कह रहे हैं, उनके गुण धर्म को पहचानना और उनका नियोजन करना सीखना। द्रव्य बिना पर्याय नहीं होती, पर्याय बिना द्रव्य नहीं रहता, द्रव्य बिना गुण नहीं होते, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होते। परंतु, फिर परंतु आ गई टोटर मर्दी है। परंतु द्रव्य पर्याय नहीं होता, पर्याय द्रव्य नहीं होता, द्रव्य गुण नहीं होता, गुण द्रव्य पर्याय, गुण द्रव्य नहीं होता। इनमें प्रदेश भेद नहीं होते हुए भी, इनमें अत्यंता भाव नहीं होते हुए भी, जहां प्रदेश भेद होता है वहां अत्यंता भाव होता है। तो इनमें प्रदेश भेद और अत्यंता भाव नहीं होने पर भी अतद भाव है। इसीलिए अनेकानुशासन में एक तत्व शक्ति और एक अतत्व शक्ति, दो शक्तियों का वर्णन है। क्या? एक तत्व शक्ति और एक अतत्व शक्ति, अतत भाव। द्रव्य बिना गुण नहीं है, लेकिन गुण है, द्रव्य गुण नहीं है। द्रव्य बिना गुण नहीं होते, काय में रहेंगे?
गुण काय में होंगे? तुम बता दो कोई मिठास हो और मिश्री न हो, कोई पदार्थ नहीं हो, ऐसा कैसे होगा? गुण बिना द्रव्य के नहीं होते। और एक भी पदार्थ ऐसा बताओ जिसमें गुण नहीं हो, कोई ना कोई। गुण ग्रहण का भाव रहे, न द्रव्य न दोषों पर जाए। भैया कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो, कोई द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण न हो। अब तुम गुण ग्रहण नहीं करते, पर्याय के दोषों को ग्रहण कर लेते हो, ये तुम्हारा दोष है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। गुलाब में कांटे भी हैं और फूल भी हैं। अब फूल न ग्रहण करके कांटे ग्रहण कर तो हम क्या करें? गुण ग्रहण करना तो ऐसा होता है, यहां गुण माने उपकार समझना चाहिए, अच्छाइयां। पर्याय के गुण की बात है, त्रिकालिक गुणों की बात नहीं है। कि श्रीपाल को धवल सेठ ने रैन मजूसा के राग में फंसकर समुद्र में गिरवाया और फिर भाणों का बेटा कहलवाया। और तो अभी श्रीपाल कह रहा, पिताजी को छोड़ दो, इनका कोई दोष नहीं है, हमारे ही कर्म का उदय है, खत्म। उपकार लेना चाहिए वहां गुण माने। गुण ग्रहण माने उसकी अच्छाइयां सोचो, उसका उपकार सोचो। परमेश्वर के प्रति एक व्यक्ति बोला, हमें क्या करें, भक्ति ही नहीं आती। तुम कहते भक्ति होना चाहिए, ज्ञानी को भक्ति होती है और भक्ति से ही पात्रता आती है। परमार्थ भक्ति मुक्ति का कारण है, व्यवहार भक्ति पात्रता है उसको। भक्ति नहीं है तो जिसके प्रति भक्ति न हो उसके वचनों का कोई प्रभाव नहीं होता। अब क्या करें, भगवान के प्रति हमें भक्ति ही नहीं आती। वैसे देख लेते, चले आते हैं, दर्शन कर लेते, भक्ति है ही नहीं भीतर। भक्ति इसलिए नहीं होती कि तुम उनके उपकार का चिंतन नहीं करते। अगर ये उपकार का चिंतन करने लगो तो भक्ति उमड़ है, तुम अहंकारी हो। अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं आती है, तुम्हें ये लगता है भगवान कछु नहीं है, कहाँ है भगवान, भगवान कहाँ होते हैं, कौन से, तो ये सोचो हमको ही मनुष्य पर्याय कैसे मिल गई, हमको ये वैभव कैसे मिला, हमें ये पद कैसे मिला, हमें ये सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर कैसे मिला, हमें खूब दिन भर टाइम क्या के लिए कैसे मिलेगा। अगर भगवान नहीं हो तो तुम ये विचार करोगे आज जो कुछ है सो भगवान का दिया हुआ है, ये भक्ति का प्रसाद है। भक्ति खाली ऐसे देखने का नाम और गाने का नाम तो है नहीं, स्वरूप चिंतन का नाम भी भक्ति है, आकार अवलोकन का भी भक्ति है, और नाम स्मरण करने का नाम भी भक्ति है। क्या कहा, नाम स्मरण करने का नाम ही भक्ति है, और उनके आकार का अवलोकन करने का नाम भी भक्ति है, और वचन सुनने का नाम ही भक्ति है, और उनकी आज्ञा का पालन करना, निकटवर्ती होना, ये भी भक्ति है। कि साहब दया हमने पाली है, उससे पुण्य बंधा है, उसका फल है ये दया। तो ये बताओ, दया भगवान के वचन सुने हैं तब पाली है कि वैसे ही पाल रही तुमने? कसाई को दया क्यों नहीं है? तुम्हें काहे को दया है? तुम्हें झट से दया आ जाती है, उसको दया क्यों नहीं आ रही कसाई को? लोभी को दया क्यों नहीं आती? न रक्त चूसने में
दया न मक्खी चूसने में गिलानी, लोभी को। अब उसको दया क्यों नहीं आ रही, तुम्हें क्यों आ रही? तुमने भगवान के वचन सुने हैं, थोड़ा थोड़ा विश्वास आता है, ऊपर ऊपर से ही सही है, तो जीवों के प्रति दया भाव आता है। और नहीं तो कौन दया पालता है? किसको लगता है? मरते ही रहते हैं, क्या करने अपन को, मन न दे। विचारना, तुम कहोगे हमने पहले दान दिया है इसलिए हमको धन मिला है, वैभव मिला है, पद प्रतिष्ठा मिली है, दान दिया है ना। तो दान किन के उपदेश से दिया है? कौन ने सिखाया दान देना? एक दो रोटी मिली, भूखे 4 रोटी की और 2 ही रोटी मिली आज, और उसमें से भी एक भूखा और था, तो भैया एक ही खा लो चलो। इतना संतोष किससे मिला? भगवंतों के वचन सुने होंगे, कान में पड़े होंगे, इसलिए संतोष आ गया। और नहीं तो है ना, मैं ही पेट नहीं भर रहा, तुम्हें अपनी पड़ी है, उल्टा चलता। लेकिन 2 रोटी मिली, 4 रोटी की भूख है खुद की, और एक एक रोटी खा ली आराम से, उसमें से दान भी कर लिया। वो दृष्टांत सुनाया था तुमने, एक राजा एक बार रास्ता भटक गया, तो गांव में पहुंचा, खेत पर कोडू चल रहा था, रस चल तो उसको प्यास लगी थी, भैया पानी पिला। तो उसने पानी पिला दिया थोड़ा सा, और फिर 1 गिलास रस दे दिया। ओहो इतने मीठा, वाह इतना स्वादिष्ट, कमाल है। अब वो गांव का किसान था, वैसी बनियान पहनने का तो फट हो गई और पंचा लगा। बोली भैया तुम्हारी जीविका क्या है? जीविका माने आमदनी खर्चा क्या है? क्या करते हो तुम, कैसे गुजर चलती तुम्हारी? बोली महाराज सब चल रही है, आपकी कृपा है, कोई बात नहीं है। बोली बताओ तो। बोली सुनो, 4 आने की हमारी आमदनी है, 1 आना कर्जा चुका देती है, कर्जा चुकाने में लगता है, 1 आना खर्च कर लेते हैं, 1 आना कर्जा दे देती हैं, साहूकारी है 1 आना, और 1 आना कुआं में डाल दे। ये भगवान हमारी इतनी बड़ी जायदाद और इतनी आमदनी हम कछु नहीं समझत है, जी तू क्या कह रहा हो भैया? इसमें से साहूकारी भी कर लेता है 4 आने, 1 आना खर्च कर्जा चुका देते हैं, 1 आना खर्च कर लेते, आना की साहूकारी, और 1 आना कुआं में डाल दे। समझ में नहीं आई? इतनी प्रसन्नता से और इतनी सहजता से तुम कह रहे हो। किसान बोला महाराज देखो अब आपको बताएं, हमारे माता पिता ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, तो 1 आना उनके ऊपर खर्च करता, 1 आना उनके ऊपर खर्च कर रहे, और 1 आना मैं अपनी गृहस्थी चला रहे, खाए पी रहे, और 1 आना अपने बाल बच्चों के लिए कर्जा दे रहे हैं, माने उनके लिए खर्च कर रहे हैं। अभी बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, तो 1 आना कर्जा दे रहे हो, और 1 आना दान पुण्य में लगा देती, अच्छे कार्यों में, परोपकार में, दया आदि पालने में, हैं वो कुआं में डाल वो है। बाकी कोई अपेक्षा हमें नहीं है कि मिलेगी हमें। बुरी कमाल है, तुम इतने संतोषी। एक काम करना, अब किसी को ये उत्तर बताना नहीं, बस खाली जब तक तुम 100 बार हमारा चेहरा न देख लो तब तक तुम्हें बताने की सौगंध है, बताना नहीं। बोले नहीं बताएंगे। राज्यसभा में पहुंचा, बोले महाराज कहाँ भटक गए थे? बोले ऐसे ऐसे भटक गए जंगल में, फिर गांव में पहुंचे और वहाँ प्यास किसान मिला, और उसने बड़ी अटपटी बात करी। 4 आने की उसकी आमदनी और खर्चा का हिसाब किताब उसने ऐसा बढ़िया बता दिया कि 1 आना कर्जा चुकाती, 1 आना कर्जा देती, 1 आना खर्च करती अपन, और 1 आना कुएं में डाल देता, और मस्ती से अपने रह रहे हो। इसका रहस्य बताओ।
अब बेचारे को नहीं सूदी, सारे मंत्री बैठे, सभा बैठी। उन्होंने कहा महाराज मोहलत दो। बोले ठीक है 7 दिन की मोहलत दे रहे। उन्होंने खोजते खोजते वहीं पहुंचा किसान के पास। मुख्यमंत्री किसान के पास पहुंच गया। बोले भैया का वार्ता हुई थी राजा से, राजा यहाँ आए थे और कैसे समझाई थी बताना भैया। बोले राजा ने ये कहा जब तक तुम्हारा हमारा मुँह 100 बार नहीं देख लो तब तक नहीं बताओगे कि जिले शौक सिक्का राजा का चेहरा है इस पर फोटो। अरे सिक्का देखे हुए तुमने गांधी जी के बने हुए हैं, नोट देखे गांधी जी बने हुए तो नहीं देख ले भैया 100 बार देख लिया। उसने 100 की अपनी धरी और बस बता दिया उसको। पहुंचा दरबार में बता दिया। बोले ये तो गड़बड़ भैया का। बोले तुमने नियम तोड़ा है कि नहीं, हमने 100 बार आपका चेहरा देखा। देखो हर सिक्के पर आपका चेहरा है। भैया ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि लगाना सीखो। द्रव्य बिना पर्याय नहीं है, लेकिन पर्याय है सो द्रव्य नहीं है। दोनों में अतद भाव है। अतद भाव का क्या लक्षण होता है? दक्षिण पूछ रहे हैं, होश में बोलो, शब्दार्थ नहीं पूछ रहे। जहां संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन का भेद हो वहां अतद भाव होता है, और जहां अत्यंत भेद हो, भिन्नता हो, प्रदेश भेद हो, वहां अत्यंता भाव होता है। उसके बिना वो, उसके बिना वो, अत्यंता भाव। घी बिना शक्कर, शक्कर बिना घी, कोई दिक्कत नहीं, अत्यंता भाव है। लेकिन चिकनाई बिना का घी कभी नहीं होगा, मिठास बिना की शक्कर कभी नहीं होगी। पुद्गल बिना का जीव तो होगा, पुद्गल बिना का जीव तो होगा, लेकिन ज्ञान बिना का जीव कभी नहीं होगा। लेकिन ज्ञान एक गुण है और जीव एक द्रव्य है, उनमें अतद भाव है। कोई ज्ञान मात्र अकेला एक गुण को मान ले तो एक गुण को तो द्रव्य नहीं कहते, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और यहां गुणों का समूह तुमने नहीं देखकर एक गुण को एक द्रव्य मान लिया तो एक द्रव्य के अनंत द्रव्य हो जाएंगे फिर। और द्रव्य गुणों के समूह को कहते हैं। जब गुणों का समूह नहीं रहा तो द्रव्य रहेगा ही कहां? न द्रव्य रहेगा न गुण रहेगा। इसको न्याय की भाषा में अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था दोष, कोई व्यवस्था ही नहीं बन सकती। खाने वाला और बनाने वाला तो एक हो सकता है। खाने वाला अलग और बनाने वाला अलग, खिलाने वाला अलग, ये सब तो एक हो सकते हैं और हैं ही परमार्थ से। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना अघावे। एक योगी आसन बनावे। उसने समाधि मन में सुनाई दी भजन, यहां बाई पार्टी गाती थी। हाँ, एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत ना अघावे। निश्चय नए को चमचा फिर समुचित छोंक लगावे। वो सब
उसमें उपमा दिया रखा। अपनी खाने वाले, अपनी बनाने वाले ये तो हो सकता है, अपनी करता अपनी भोगता ये तो होगा। व्यवहार में ये भेद अलग अलग भी होते हैं, एक भेद कारक भी होते हैं, एक अभेद कारक भी होते हैं। तो द्रव्य बिना का गुण अगर देखोगे तो गुण है किसमें ये बता। तुम बता दो एक आध वस्तु जहां बिना गुणों की द्रव्य। और द्रव्य बिना का गुण तुम बता दो। नीला हो और नीली कोई चीज ना हो, मीठा हो मीठी बिनी चीज नहीं, कोई वस्तु ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ना कोई वस्तु होगी, और वस्तु होगी तो वस्तु में कोई ना कोई गुण होंगे। इसलिए किसी से घृणा मत करना, किसी का तिरस्कार मत करना। हर एक में कोई ना कोई गुण है, गुण ग्रहण का भाव रखना। सीखने के लिए छोटा बनना हमेशा। ये मत सोच लेना हम ठेका ले लो हमने गुणों का। तो द्रव्य बिना का गुण नहीं है, और गुण बिना की पर्याय नहीं है, पर्याय गुण बिना का द्रव्य नहीं है, परस्पर एक साथ होते हैं। क्यों साहब, कोई बिना गुण पर्याय का द्रव्य होता है कि नहीं होता? लेकिन पर इसका मतलब ये थोड़ी हो गया पर्याय है सोई द्रव्य। दोनों की संख्या अलग है, संज्ञा अलग है, लक्षण अलग हैं, प्रयोजन अलग है, भिन्नता है। तो पर्याय को जानकर पर्याय की दृष्टि छोड़ना, पर्याय का आश्रय छोड़ना, पर्याय नहीं छोड़ना, पर्याय दृष्टि छोड़ना। गुणों को जानकर अपनी महिमा लाना। कोई भी वस्तु हो अगर उसके गुण नहीं मालूम हो तो उसकी महिमा नहीं आती। एक पंडित जी आए होंगे चंदावारे को। एक छवि थी पहले, अब तो कम हो गई। उन्हीं पंडित जी आए होंगे को चंदावारो, चंदा करने होया कजू काउ संस्था को। अरे नहीं, भी काउ से एक पैसा नहीं ले। बहुत अच्छा व्याख्यान करती, सबके तैसी हैं, बहुत सरल भाषा है, बहुत सरल शैली। अच्छा, अब उसको महिमा है। ऐसे जीव जीव कहते रहे, आत्मा आत्मा कहते रहे, गुणों को नहीं बताएं तो क्या महिमा आएगी? तो गुणों के द्वारा अपनी महिमा को पहचानना और फिर द्रव्य का आश्रय करना, द्रव्य दृष्टि करना, तो तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, अर्थात तुम सुखी होगे। और अगर पर्याय दृष्टि नहीं छूटेगी, तुम शास्त्र 11 अंग 9 पूर्व पढ़ो तो पढ़ लियो, हमें क्या करना। सुनते सुनते जिंदगी हो जाए, सुनते रहना, लेकिन नहीं, जब तक ये नहीं सुनोगे हम आत्मा हैं, काम नहीं होगा। द्रव्य गुण पर्याय को जानना, लेकिन इनमें हे उपाधि घटाना। द्रव्य पर्याय को, पर्याय दृष्टि हे है और द्रव्य दृष्टि उपाधि है। और द्रव्य दृष्टि होने के लिए अपने गुण आना चाहिए, तब उसकी दृष्टि होगी, उसका आश्रय तब होगा। नहीं तो दृष्टि नहीं होगी, आश्रय नहीं होगा। लौकिक में भी किसी का उपकार विचार करने से उसके प्रति आदर होता है, गुण बहुमान होता है, सेवा का भाव होता है, विनय होती है। उपकार नहीं विचार करो तो क्या हो? कुछ नहीं हो।
ऐसे ही इन भगवंतों का उपकार करें तो भक्ति होगी। और स्वभाव में से विचार करो तो स्वभाव के बिना, अरे जितना दुख है वह विराधना का है और जितना सुख है वह आराधना का है। आराधना बिना सुख नहीं और विराधना बिना दुख नहीं। किसकी? आराध्य की। विचारना। नहीं तो रख दिया, अब सब एक ही से समझ ले, द्रव्य गुण पर्याय एक ही बात है, यह अकेली पर्याय ही द्रव्य है। एक बच्चे से पूछा जीव किसे कहते कि जो है, अरे भैया जिभ्या अलग है इंद्री और जीव अलग है। तब उसे समझाना पड़ा, भैया है मरा तुमने देखा मुर्दा, क्या हो मुर्दा क्यों होता है? कि जीव निकल जाता है, तो जो निकल गया वो जीव है, और जिसके रहने पर जिंदा हो गया तो जीव ही जिंदा है, जीव से जिंदा नहीं हुआ, जीव ही जिंदा है। जब तक विशेष ज्ञान नहीं होगा तब तक कार्य सिद्धि नहीं होगी। विशेष, बहुत ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान, वेद ज्ञान। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप। हे देवी तेरी वंदना में कर रहा हूँ